Today we have to see class 9 subject science chapter number 1 laws of motion. In that between some parts of this lessons is velocity time graph for uniform acceleration. विद्यार्थी मित्रों, आज हम देखेंगे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर जो यहाँ पर टाइम टेबल दिया हुआ है हमको सेकंड के अनुसार अगर बताए तो 0 है, पहला वेलोसिटी उसकी 0 रहेंगी और 5 सेकंड में वो 8 मीटर पर सेकंड दौड़ रही है गाड़ी, यानी कार एक दौड़ रही है जिसका स्पीड क्या है कि 5 सेकंड में 8 मीटर, 10 सेकंड में 16, 15 में 24, इस तरह से 35 से 56 तक वो पहुंचती है। अब उसका ग्राफ यहाँ पर निकाल कर आपको बुक्स के अंदर ऑलरेडी तैयार करके दिया वाला है। तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो एक्सेलरेट वाला जो टाइमिंग है यहाँ पर 5 में शुरू में जो बताए, देखो ये कालावधि है, टाइमिंग है, क्या है ये टाइम। अब ये टाइमिंग जो दिया वाला है 5 सेकंड में वो 8 मीटर दौड़ रही है गाड़ी कार और 10 सेकंड में 16 मीटर दौड़ रही है, उसका स्पीड होगा। अब यहाँ पर 15 में कितना दौड़ी हो 24, यानी यहाँ पर डिफरेंस अगर देखेंगे तो 8 मीटर कार हर जगह पर 8 1 8 8 2 16 8 3 24, 8 1 8 8 2 16 8 3 24 एंड डिफरेंस इज 8 मीटर, है ना। हर जगह देखो यहाँ पर भी 20 सेकंड में वो 32 चलेगी, है ना। उसके बाद अगला अगर आंकड़ा अपने देखेंगे तो वो 25 के अंदर कहाँ तक पहुँच गई, 25 सेकंड में वो 25 सेकंड में 40 तक पहुँच गई, है ना। 25 सेकंड में वो 25 सेकंड में जो है वो कहाँ तक पहुँच गई 40 मीटर पे, 30 में 48 पर पहुँच गई, ठीक है। और 35 सेकंड में 56 तक चलेगी, कितनी 35 सेकंड में वो 56 तक चलेगी। अब ये जो हर एक के आंकड़े हैं ये सबके क्या दर्शाते हैं यहाँ पर, इस पर से हमें क्या सीख मिल रही है। यहाँ पर ये जो 2 पॉइंट बताए ले वही हमें इस सीख दिखाते हैं कि द वेलोसिटी चेंज बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, द वेलोसिटी चेंज बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, यानी जो ठराविक यानी जो ठहराव वाला है जो टाइमिंग है उसके स्पीड में एक जैसा ही बदल नज़र आ रहा है हर जगह पर। 8 मीटर 8 मीटर 8 मीटर यानी सेम है, डिफरेंस कितने का है 8 का ही है। उसके बाद 10 दिस इज़ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इसीलिए ये जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा है जो भी मोशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो सेम है। हाउ मच डज दी वेलोसिटी चेंज एवरी 5 मिनट्स, अब 5 सेकंड में कितना उसमें अंदर बदल हुआ तो 8 मीटर, ये आंसर लिख सकते हैं आप। पहले का आंसर कितना 8 लिखोगे। दूसरे पॉइंट के अंदर क्या बता, फॉर ऑल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस द वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स इज ए स्ट्रेट लाइन, यानी सेकंड इसमें से हमें क्या सीख मिल रही है कि ये स्ट्रेट लाइन बता रहा है, 0 से जो शुरू होगा तो पूरा 56 तक ये स्ट्रेट लाइन है। ये काय के लिए है, यूनिफॉर्म के लिए। अगर नॉन यूनिफॉर्म रहता तो ये ऐसा ग्राफ नहीं आता, वो कैसा आता फिर, वो इस तरीके से आता कि ये ऐसा ग्राफ चढ़ता ऐसा, है ना, फिर ऐसा जाता, फिर ऊपर जाता, फिर जाता, ये ग्राफ ऐसा चढ़ उतार का नज़र आपको आता, बराबर है। लेकिन वो कहीं में नॉन यूनिफॉर्मली में, लेकिन एक्सेलरेटर यहाँ पर जो हुआ, जो मोशंस एक्सेलरेट हुआ वो यूनिफॉर्म मोशन में हुआ, इसलिए ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पर नज़र आ रही है आपको, जो 56 मीटर तक सेम 8 मीटर डिफरेंस से ही चली गई। ये कार का वहाँ पर क्या निकला है डिस्टेंस, ओके। अब देखिए अगर इसको हम फॉर्मली द ग्राफ्स फिगर नॉन यूनिफॉर्म में अगर देखें एक्सेलरेटर मोशन का, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स में हैव एनी शेप डिपेंडिंग ऑन हाउ द एक्सेलरेशन चेंज विथ टाइम, मतलब कि न एक समान गति के अंदर अगर हम ये ग्राफ निकालेंगे तो उसके अंदर जो एक्सेलरेट वाला टाइम रहेगा उसमें जो आने वाला बदल है, होने वाला बदल है, वो कोई भी आकार ले सकता है। जैसे अभी मैंने बताया कि उसके आकार में आपको बदल नज़र आएगा। अब ये जो फिगर है इसके अंदर अगर देखेंगे तो 10 से 20 सेकंड का जो कालावधि जो टाइमिंग दिया वाला है वो उसके अंदर 10 से 20 सेकंड का जो टाइमिंग कि 10 से 20 तक का, यानी 10 सेकंड से 20 सेकंड तक जो भी टाइम यहाँ पर गया है, जो डिस्टेंस उन्होंने काटा हुआ है उसमें जैसा पिछले एग्जाम्पल में हमने रेलवे गाड़ी का निकाला था उसी तरह यहाँ पर कार का भी निकाल सकते हैं। तो क्या करना है दोनों का डिफरेंस अगर निकालना है वो, तो 32 पहले का कितना है, ये 32 20 सेकंड का आएगा
और 10 का कितना आया 16। तो ये दोनों का क्या करना है एडिशन, क्या करना है एडिशन, यानी 32 + 16 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि तो दो माप लिया ले, दो मेज़रमेंट लिया ले, इसलिए 32 + 16 डिवाइडेड बाय 2, ये ऐसा, यानी कितना आएगा वो 24 मीटर पर सेकंड, इतना आंसर मिलेगा आपको। ठीक है, अब उसको अगर 10 से मल्टीप्लाई करें, यानी जिस टाइमिंग में उस कार ने 10 सेकंड के अंदर उसको गाठा है, मतलब कि उसको पार किया है, तो उसको अगर 10 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 24 को 24 × 10 = 240, है ना, यानी 240 मीटर आएगा। कितना आएगा 240 मीटर, इतना मिलेगा। अब इसके लिए भी एक सूत्र यहाँ पर दिया हुआ है कि इस सूत्र के हिसाब से आप उसमें वो मेज़रमेंट बाद में डाल सकते हो। कैसे, एरिया ऑफ, अब यहाँ चौकोन ABCD दिया वाला है ना, ABCD बोलो तो ये ऊपर जो नज़र आ रहा है ABCD, अब ये भले ही चौकोन दिख रहा है आपको, चौकोन जैसा नहीं दिख रहा है, नहीं क्या, लेकिन ये AB, ये C और ये D, इसके अंदर दो माप आते हैं, ये एक है ना चौकोन और ये त्रिकोण, है ना, ये चौकोन और ये त्रिकोण, ये दोनों का एडिशन यहाँ पर बताना है। ये अगर एडिशन माप में बताए तो आपको ये चौकोन ABCD मिल जाएगा, मतलब कि दोनों की एडिशन करना है। जैसे यहाँ पर 32 और 16 प्लस करेला है, वैसे एडिशन करके उसका मेज़रमेंट आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब एक चीज़ और यहाँ पर देखने मिलती है, इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफ मेथड। अब ग्राफ मेथड में अगर उसको देखेंगे तो हम कैसे उसका बनाना है, तो इसमें एक चीज़ नज़र आती है कि v यानी अंतिम वेग जिसको बोलेंगे, है ना, दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, v = u + at, और s = ut + 1/a/at², दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, यानी विस्थापन वहाँ पर कितना हो रहा ये बताया जाता है s में, है ना, कितना अंतर आपने पार करे वो v में बताया जा रहा। v² = क्या है u², u यानी इनिशियल स्पीड उसका, u² + 2as, ये क्या है, ये विस्थापन और वेग, इनका एक टाइमिंग, एक टेबल वहाँ पर बता रहा है, उनका दोनों का रिलेशन बता रहा है। 2as, a यानी एक्सेलरेशन, s यानी जो विस्थापन हुआ, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो ये दोनों का माप बताता है। उस पर से ये ग्राफ यहाँ पर आपको कंप्लीट करना है, आया समझ में। अब यहाँ जो ग्राफ बता रहा है ईजी है, क्या करना है आपको कि सबसे पहले ये u से O से U तक का जो डिस्टेंस है वो, और U से V तक का जो डिस्टेंस है ये C का, ये दोनों का क्या करना है एडिशन। वैसे ही ये है A से B तक का प्लस A से E तक का, ये दोनों का एडिशन करना है। ठीक है, और ये आसान है, वही तो यहाँ पर सूत्र में बता वाला है कि एक्सेलरेशन A = चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, कि वो वेलोसिटी में कितना चेंजेस हुआ वो लिखना है ऊपर, और नीचे कितना टाइमिंग लगा। नीचे जो एक्स एक्सिस पर अगर हम देखेंगे तो ये एक्स एक्सिस पर पूरा टाइमिंग दिया वाला, 0 से इधर नीचे जाने वाली रेखा है एक्स एक्सिस, और ये कौन सा है वाई एक्सिस है, इधर कौन सा है एक्स एक्सिस और ऊपर का कौन सा है वाई एक्सिस है। ये दोनों का डिफरेंस निकालना, फाइनल वेलोसिटी निकाले माइनस इनिशियल वेलोसिटी, मतलब कि 0 से v तक का जो भी है वो आंकड़ा माइनस इनिशियल वेलोसिटी यानी 0 से u तक का, ये यानी OD, ये निकालना है। इसीलिए OC - OD/T, और उसके लिए कितना टाइम लगा वो, है ना, इसलिए यहाँ पर ये सूत्र बैठ जाता है ना, OC - OD/T। अब OC - OD/T ये सूत्र निकालने के बाद अगर हमको CD निकालना है, C से D तक का डिस्टेंस निकालना है, ये ऊपर का, ठीक है, कौन सा, ये C से D तक का निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, CD = AT, यानी एक्सेलरेट कितना हुआ, एक्सेलरेशन निकालना है। OC - OD = CD, क्या सूत्र लिखेंगे, OC - OD = CD, ये यहाँ पर जो बताया है वही। ठीक है, अब B बिंदु से एक्स अक्ष के ऊपर एक रेश काटो बोलता, यानी ये B बिंदु है, यहाँ से एक्स अक्ष पर एक रेश निकालना है, मतलब कि ये ऐसी सीधी, उसके बाद और जहाँ पर वो टच हो रहा है उसको नाम क्या देना है E, है ना, यहाँ पर पॉइंट क्या नाम दिए E, और D बिंदु में से इसको एक्स अक्ष पर से वाई अक्ष पर एक समांतर रेखा निकालना है, मतलब ये होगी, और वो जो रेखा है वो रेखा A बिंदु पर छेद रही है। आप
y से निकलने वाली x को समांतर, और उसका नाम क्या दिए, ए। ये बिंदु दिए, ये रेखा, ये जो रेखा आ रही है उसको नाम क्या दिए, ए। अब ये जो आलेख तैयार हुआ, ये बी ई इजिकल टू बी ए प्लस ए ई, यहाँ पर जो बताया वाला है कि बी ई इजिकल टू ए बी प्लस ए ई, यानी बी से लेकर ई तक का जो मेजरमेंट है वो इजिकल टू ए बी, यानी ए से बी तक का, यानी ये डिस्टेंस प्लस ए से लेकर ई तक का डिस्टेंस, ये दोनों को क्या करना है, एडिशन करना है। अब इससे क्या होगा, आपका वेलोसिटी निकली v इजिकल टू सी डी प्लस ओ डी। अब v इजिकल टू, यानी v निकालना है, ये पूरा क्या माप है, v है, वेलोसिटी है, सी डी प्लस ओ डी, मतलब c से लेकर डिस्टेंस d तक का प्लस फिर d से o तक का, ये दोनों का माप एक जगह किए तो आपको क्या मिल रहा, v वेलोसिटी मिल रही। तो फिर इस पर से जो फार्मूला मिल रहा है आपको क्या मिल रहा, v इजिकल टू ए टी प्लस यू, है ना, v इजिकल टू ए टी प्लस यू मिल रहा। अब ऐसा अगर मिलता है तो v इजिकल टू यू प्लस ए टी, मतलब कि एक्सेलरेट वेलोसिटी इजिकल टू यू यानी इनिशियल स्पीड प्लस ए टी एक्सेलरेट टाइम, ये आपको पहला समीकरण ये मिलेगा। विद्यार्थी मित्रों, इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। इसके बाद के जो समीकरण है अपन नेक्स्ट पीरियड में लेंगे। धन्यवाद।